हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं दुग्गल मैडम और उनके भाई यानी कि डॉबी टम्पू वाला के बारे में। ऑलरेडी इस पर मैंने पॉडकास्ट बना दिया है। जो भी ये जेठानी पर भड़की थी या जो भी इनके भाई का वीडियो वगैरह आया था, उस पर मैंने रात में ही वॉइस ओवर वाला पॉडकास्ट बनाकर अपलोड कर दिया था, लेकिन आप तक शायद वो वीडियो पहुँचा नहीं है क्योंकि अभी भी लोग बोल रहे हैं कि आप कब बात करोगे कब बात करोगे। तो मैं बना चुकी हूँ, शायद आप तक पहुँचा नहीं है क्योंकि यूट्यूब ना 3 वीडियो की तो नोटिफिकेशन भेजता है, दिन के 3 वीडियो की, चौथे पाँचवें छठवें से वो नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो अब अगर रात में कुछ होता है ना आज, तो मैं सुबह ही अपलोड करूँगी, तो आप टेंशन मत लेना। और अभी ये वाला पॉडकास्ट आप सुनना, जो भी पॉइंट्स रह गए हैं वहाँ से मिस हो गए थे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वो वाला पॉडकास्ट भी आप सुन लेना बाद में, ज़रूरी नहीं है अभी। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और हाँ, जो लोग अभी भी कंफ्यूज है कि मैं इनको दुग्गल मैडम क्यों बोलने लगी हूँ, वो लोग मुझसे शादी करोगी मूवी एक बार और देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इनको दुग्गल मैडम क्यों बोल रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉबी टम्पू वाला से स्टार्ट करते हैं, जो कि अब इनके मुंह बोले भाई साहब, जिनके नाम पर ये धमकियां दे रही थी कि इनके बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे, इतने सारे हैं कि कुछ पूछिए ही मत। और उनके नाम पर धमकियां दी जा रही थी ऑन लाइव आकर, मतलब सोशल मीडिया पर आकर, मतलब उनके नाम की धमकियां दे रही हैं और जूते चप्पल पता नहीं क्या क्या बरसा रही हैं। संस्कार भाई साहब, संस्कार, है ना। तो जूते चप्पल बरसा रही थी और धमकियां दे रही थी, चाटे बजेंगे, ये होगा, देख लेंगे तुमको, है ना। ये सब जो वो धमकियां, सोचो आप, जब वो ऑन मतलब कैमरा दे सकती हैं, मतलब वीडियो में दे सकती हैं, तो पीठ पीछे तो न जाने कैसी कैसी धमकियां देती होंगी और क्या क्या साजिशें करती होंगी। तो भाई हुआ कुछ यूँ है कि जो डॉबी टम्पू वाला है, अब वो त्रस्त आ चुका है। उसे समझ में आ गया है कि मुझे रोज़ गोली दी जाती है, मुझसे वीडियो बनवाए जाते हैं, फिर बोल दिया जाता है डिलीट करो, और मुझे ये सब के सब सी बनाने में लगे हुए हैं, ये मुझे कोई भी बुलेट दिलाने वाले नहीं हैं। तो उसने अब आखिरी पैतरा अपनाया, मतलब अनशन के बाद उसने आखिरी पैतरा अपनाया है। इनके जो भाई साहब हैं, जो इनके राखी ब्रदर हैं, उनको वो टारगेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, उनको गाली देना स्टार्ट कर चुके हैं और उनके पैसे और रुपए की बातें कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि इनकी मानसिकता क्या है। मतलब भीख मांगने पर उतर आया है ये बंदा, भीख मांग रहा है लिटरली। इसको डॉबी टम्पू वाला नहीं, डॉबी भिखारी बोलना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें कुछ भी दमखम नहीं है। और पागल तो ये बिल्कुल नहीं है, जो बार बार बोला जा रहा है, पागल बिल्कुल भी नहीं है। ये पागल इसे बनाया जा रहा है ताकि भाई अपने जो राखी ब्रदर हैं उनको भी समझाया जा सके, कोर्ट में भी बोला जा सके कि मेरा भाई तो पागल है, क्योंकि ये सारे फुटेजेस इस्तेमाल कर लिए जाएंगे इनके खिलाफ कोर्ट में। तो उन सब से बचने के लिए इन्होंने ये पैतरा निकाला है। बट सही बात यह है कि वो बिल्कुल भी पागल नहीं है, वो बगावती हो चुका है। उसने अनशन करके देख लिया, उसने हर तरीके से हर पैतरा अपना कर देख लिया। उसने इनके कहने पर वीडियो भी बना दिया, फिर इन्होंने कहा प्राइवेट कर दो तो उसने प्राइवेट भी कर दिया, उसने हर एक चीज़ कर दी। लेकिन वो ये देख रहा है कि मुझे नहीं मिल रही है बुलेट। अब लास्ट जो है इनकी माता जी बोल रही हैं कि हम ही दिलाएंगे बुलेट, और कौन दिलाएगा। मतलब माता जी ये क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं कि बहन नहीं, हम ही दिलाएंगे। तो माता जी आपका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, माता जी क्यों ही कह रही हूँ, खैर क्या करे, संस्कार संस्कार। तो इनकी जो माता जी हैं वो ये बोल रही हैं कि हम दिलाएंगे, जबकि इनकी एक रिकॉर्डिंग इनके ही बेटे ने वायरल की थी जिसमें वो ये बोल रही हैं हम रोज़ का कमाने वाले, रोज़ का खाने वाले हैं, है ना। तो ऐसे में कोई 4-4.5 लाख की बुलेट अपने बच्चों को नहीं दिला सकता, नहीं दिला सकता। एक स्कूटी ही नॉर्मल दिला देना वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे में जो रोज़ का कमा रहे हैं, रोज़ का खा रहे हैं, बहुत मुश्किल होती है ऐसे मतलब मैनेज कर पाना। और आप लोगों को पता है कि कैसी सिचुएशन होती है ऐसे मतलब लोगों के साथ, उनको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और वहाँ ये कह रही हैं कि हम दिलाएंगे, और उसके बाद भी उसको नहीं दिलाई गई। तो अब वो इनके भाई को जो है टारगेट करने लगा है कि तुम लोगों के पास इतना पैसा होने का क्या फ़ायदा। तो भाई तू कमा ले, तू खा ले, तू कुछ कर ले भाई, क्यों नहीं करता, क्यों दूसरों पर आश्रित है। और ये सब इनके भाइयों की पहली वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचो कि ये जो है वो पहली बार हो रहा है। अभी तो इन्होंने पागल साबित कर दिया अपने भाई को, क्योंकि इनका नंबर लीक हो गया था, वो नहीं होता तो शायद ये सब कुछ इतना नहीं बोलती हैं आकर। इनके भाइयों की ये पुरानी आदत है। किवी का अगर आपको वीडियो याद हो तो उनसे भी पैसों की डिमांड कर रहे थे ये इनके भाई, ये इनके सो कॉल्ड दोनों भाई उनसे पैसों की डिमांड कर रहे थे। उनको मैसेज व्हाट्सअप करते थे कि इस पर पैसे भेज दो, उस पर पैसे भेज दो, क्योंकि इन लोगों की जो नीयत है वो बहुत ख़राब है। ये जिसके घर में घुसते हैं उसके घर का पूरा स्कैन कर लेते हैं कि इनके यहाँ पैसा है, ये पैसे वाले हैं, इनसे जो भी हम डिमांड करेंगे वो हमें मिलेगा, ये लोग तो हमें बिना मांगे दे रहे हैं। किवी का घर देखकर भी इनके मन में यही आ चुका था और किवी से ये लोग आए दिन डिमांड कर रहे थे। जो भी बातें हुई हो, आदमी अपनी पर्सनल बातें कुछ शेयर कर देता है और उसी के बिहाफ पर ये लोग उनको ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। और किवी शांत हो गई क्योंकि वो अपनी बातें नहीं लाना चाहती थी सोशल मीडिया के ऊपर। वो नहीं चाहती थी कि उसको डिस्कस किया जाए। उसकी फैमिली अलग तरीके से पेश आती है
है, जो आपने देखा भी होगा उसके ब्लॉग्स में, तो वो नहीं चाहती थी। हालांकि इन्होंने कहा कि तुम प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, अभी भी ये बोलकर गई हैं जेठानी को कि प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। तो मेरा तो यही कहना है कि जेठानी साहिबा, अगर आपके पास प्रूफ्स हैं तो आप लाकर रख दीजिए, बिल्कुल रख दीजिए, क्योंकि इन्होंने सहमति दे दी है। आप ये वाला वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने मोबाइल में रख लीजिए, और उसके बाद आप इनके जो भी प्रूफ्स हैं आपके पास, वो आप आराम से अब लगा सकते हो, क्योंकि इन्होंने आपको कंसेंट दे दिया है। और रही बात ये जो प्रूफ लगाओ कह रही थी, तो ये भी तो प्रूफ लगा देती हैं। अपने जो ससुर जी हैं वो किस तरीके से इनको मार रहे थे, क्या कर रहे थे, ये तो कैमरा सेट कर करके रोती हैं, अब इस घर में दोबारा मत आना मम्मी। तो ऐसा वाला कोई और वीडियो मतलब शूट कर लेती जहाँ इनके ससुर साहब इन्हें मारने आए थे या गैर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे या जो भी चल रहा था, उसका वीडियो भी ये बना सकती थी। लेकिन आप बुद्धिमत्ता देखिए कि लोग इन्हें मारने दरवाजे पर खड़े हैं और ये अपने मोबाइल की गैलरी में ढूंढ रही हैं, ऑडियो गैलरी में ढूंढ रही हैं कि कहाँ है मेरे पति की रिकॉर्डिंग जो मैंने करी थी, उसको उकसा कर उसको मैं पोस्ट कर दूं, ताकि भाई ये लोग शायद भाग जाएंगे जो मुझे मारने आए। पता नहीं क्या सोचती हैं, ये कुछ भी सोचती हैं। हाँ तो भाई हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि ये जिसके भी घर में घुसते हैं उसको स्कैन कर लेते हैं। अब जो इनके भाई साहब हैं, जो मुंह बोले भाई साहब हैं, जो राखी ब्रदर हैं इनके, जिनके घर ये आए दिन पहुंच जाती हैं, उन्होंने जब सामने से इनको अप्रोच किया तो उस टाइम पर शायद उनकी जो पत्नी है, उनके जो कपड़े हैं, उनका कुछ बिजनेस स्टार्ट हुआ था, वो अपने कपड़े वगैरह प्रमोट करवा रहे थे और इनको भी कुछ उसमें से प्रोडक्ट्स ये देकर गए हुए थे। और सबसे पहले शायद इनके गाँव ही पहुँचे हुए थे, जो इनका मायका है ना वहाँ वो पहुँचे हुए थे। तो उन्होंने अपनी सारी मतलब चीज़ें जो दिखाई, इनको गिफ्ट्स भी दिए, इनको आगे से जो है सामान ऑफर किया। ऑब्वियसली आपको सामने से पैसे तो ऑफर नहीं कर सकते हैं, वो एक तरीके से अपना प्रमोशन करा रहे थे आपसे, तो उन्होंने उस तरीके से आपको डील किया। और फिर उन्होंने, क्योंकि आपको सिस्टर माना था, तो उन्होंने कैमरा कहीं कुछ आपको गिफ्ट में दिया, जो कि वो और लोगों को भी देते हैं, अपनी सिस्टर को भी देते हैं। उन्होंने बहुत सारी सिस्टर्स बना रखी हैं, उनको भी वो देते करते हैं। वो उनकी अपनी कॉल है कि उनको किसको क्या देना है, वो किसको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप गलत लोगों से संबंध बना लें, गलत लोगों से रिश्ते जोड़ लें, तब आपको समझ में आता है कि भाई क्या हमने गलती की है। तो ये उन्हीं फैमिलीज में से है। इनको अगर आप सामने से अप्रोच करोगे या सामने से कुछ दोगे तो इनकी लालचें बढ़ती हैं। ये उनमें से हैं कि फिर ये डिमांडिंग वाले मोड में आ जाते हैं कि भाई तुमने इतना दिया था, यानी कि तुम सक्षम हो, तो तुम हमें दो और दो, हम तो तुमसे मुंह फाड़ कर मांगेंगे। तो उस वाली कैटेगरी में ये लोग आते हैं। तो इन्होंने वही किया, इन्होंने जब स्कैन वगैरह कर लिया उनका घर, क्योंकि इसको भी पागल जिसको आज बोल रही हैं, जिसको कह रही हैं हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। हाँ भाई, यूट्यूब चैनल के लिए आप कभी सपोर्ट नहीं करोगे क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कोई आपसे आगे बढ़े, आपके नीचे रहे सब। लेकिन वैसे आपने खूब सपोर्ट किया है और उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है। यही भाई आपके घर में आटा गूंदता था और काम वाम करने के बाद वो छपरीगिरी की हरकतें करने जाया करता था, और बड़ा वाला भी क्या क्या करता है वो सबने देखा हुआ है। तो आपने खूब सपोर्ट किया है। आप अपने जो भाई हैं राखी ब्रदर, उनके घर भी लेकर गए थे, तो उसने उनकी चकाचौंध देख ली कि इनके पास कितना पैसा है, और आपने भी घर में बैठकर डिस्कशन किया होगा, वरना इतनी नॉलेज उसको कहां से आ रही है। उसको जब इतनी नॉलेज है कि 2 करोड़ का विला खरीदा हुआ था मथुरा में, जो इनके इनलॉज हैं, वो सब कहां से पता चल रहा है उसको? जीजी बता रही हैं तभी तो पता चल रहा है, दुग्गल मैडम बता रही हैं तभी तो पता चल रहा है। और यही जो है लालच इनके मतलब मन में घर करे जा रही है, क्योंकि यही सेम लालच मैडम के दिल में भी होती है। मैडम को यही तो लालच है, चकाचौंध की लालच, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे मिलने की लालच, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनसे मतलब दोस्ती यारी बढ़ाने की लालच, इवेंट्स में जाने की लालच, अवार्ड जीतने की लालच, और बहुत सारे प्रमोशन मिलने की लालच। यही सारी लालचें हैं, और गिफ्ट्स की भी लालच है। तभी ये जो भैया जी हैं इनसे बढ़िया दोस्ती बना कर रखी है। कि भी कहाँ ये सारे गिफ्ट्स वगैरह देती थी इनको, हाँ सपोर्ट करती थी, सपोर्ट फुल करती थी, अपने घर में रोक लेना या अपनी कार दे देना कि भाई कार लेकर चली जाओ जहाँ जाना है, जितना उससे बन पड़ता था वो कर देती थी। लेकिन भाई भारी भरकम महंगे गिफ्ट्स, भाई समझो आप कि वो जो कैमरा है इनको जो गिफ्ट में दिया था भैया ने, वो 60,000 से ऊपर का कैमरा आता है। तो ये सब जब इन्होंने देखी चकाचौंध, तो इन्होंने सोचा कि ये तो पागल है, सामने वाला तो सी है, इससे तो हम डिमांड भी कर सकते हैं। तो वो डिमांड जो है अब इनका भाई करने लगा है। ये तो नहीं मांग पा रही है, ये घुमा फिरा कर, मुझे नहीं पता, ये वो भी कर लेती हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनका भाई जो कर रहा है ना, वही इनके रियल संस्कार दिखा रहे हैं कि इनके घर में क्या शिक्षा दी जाती है, क्या सिखाया पढ़ाया गया है। और बाकी संस्कार तो आपने जीजी के पहले देख ही लिए हैं। जो हमारी दुग्गल मैडम है, उन्होंने अपने संस्कार जो कह रही है ना कि किसी को वीडियो बनाने वाला प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो कैसे कैसे बिहेव करता है, ये अपनी ही क्वालिटीज़ बता रही थी। ऐसा लग रहा था अपने ही बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। तो वही सारी बातें हैं कि ये भी ऐसी पगलाई पड़ी थी, ये भी वही हरकतें कर रही थी। आज जो इनका भाई कर रहा है ये उसको पागल बोलती है, लेकिन देखा जाए तो अगर इस चीज़ को पागल बोला जाता है तो फिर आप अपने लिए भी डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या हैं। हालांकि इनको अब आप बोलने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जो इनकी लैंग्वेज है, जो उनका असल रूप है, वो टाइम टू टाइम दिखता है। इंसान अपने गुस्से में ही अपने असली स्वरूप में आता है, और ये उनका गुस्सा वाला जो आपने देखा ही है वीडियो, वो आया था। और मैडम दूसरों को बोल रही हैं गोबर सी शक्ल। मैडम आप अपना वीडियो भी देख लेती,
है ना। और आपको शायद ये पता है इसलिए आप मेकअप करके आती हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा मेकअप थोप कर आप आ जाते हो। आपको दांत के लिए बोला जा रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, शायद आपने उसका ट्रीटमेंट भी ले लिया है। मतलब आपको फ़र्क पड़ता है, किसी के भी कुछ भी बोलने से आपको फ़र्क पड़ता है। और एक तरफ ये बोलती है कि मैं किसी का वीडियो नहीं देखती, कुछ नहीं बोलती, ये नहीं देखती, वो नहीं देखती, और इनको हर एक चीज़ पता है कि वो शादी में गई थी, शादी का व्लॉग आया था, वहाँ उससे कितने लोग मिलने आए थे, कितने लोग नहीं मिलने आए थे, कितने लोगों ने भीड़ लगाई थी, कितने लोगों ने नहीं लगाई थी। और इनको कतई शौक है बनने का, अपने आप को मॉडल ये समझती हैं, पता नहीं क्या ही समझती है। आप सबको पता होगा कि ऐसे मतलब भीड़ लगाना किसको, अपने इर्द गिर्द भीड़ लगाना किसको पसंद होता है, वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैं उसको नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन ये खुद उसको बोल रही थी तो वो दिमाग में मेरे आया कि भीड़ किसको पसंद होती है, आप खुद ही समझ जाओ। और ये क्या करती हैं जाकर शादियों में, इनके केवल डांस के और वैसे वीडियो आते हैं जिसमें ऐसा लग रहा होता है कि यही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप्स इनके वीडियो आते हैं। और इनको जो सिंपैथी मिली है उसको कतई ही ये समझ रही हैं कि ये पता नहीं कौन सा ऐसा तीर मार ली हैं जिसकी वजह से इनको तो भाई युगों युगों तक जो है पूजा जाएगा, जाना जाएगा, ऐसा लग रहा है इनको देखकर। जिस हिसाब से ये जो है अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं और बता रही हैं, और अपनी खुशकिस्मती बता रही हैं, ये बता रही हैं कि तुम्हारे पति ने तो तुम्हारी बेटी का मुंह नहीं देखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे पति कम से कम प्यार तो करते थे। और इससे पहले भी ये बोल चुकी हैं कि कम से कम मेरे इन लॉज प्यार तो करते थे, और अभी भी वही बोल रही थी कि कम से कम मेरा जो ससुराल है वो प्यार तो करता है। तो आप एक बार पहले डिसाइड करो कि क्या करते हैं वो, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो आपने लंबा चौड़ा खर्रा लिखा था, चिट्ठा लिखा था, जिसमें आपने गैर संबंध बनाने की बात की थी, और आपने ये भी कहा था कि और भी लोग मिले हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या आपने उसमें लिखा था। तो उसमें आपने एक ये लाइन भी मेंशन की थी कि आपकी बच्चियों को भी उनसे खतरा है, आपकी जो बच्चियां हैं वो जो है स्कूल जाती हैं, कहीं जाती हैं, उनको भी खतरा है, उनके पीछे मतलब ये लोग लगा कर रखते हैं, गाड़ियां घूमती हैं आगे पीछे, मतलब सिक्योरिटी का आप वो हवाला दे रहे थे वहाँ पर अपनी बच्चियों का। तो भाई आप ही कंफ्यूज हो कि वो प्यार करते थे या फिर वो आपकी बच्चियों की जान के पीछे पड़े थे, क्योंकि आप प्रेजेंट तो ऐसे ही कर रही थी कि मेरी बच्चियों को जान का खतरा है, इनसे जान का खतरा है, मेरे इन लॉज मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। अब आज आप कहती हो कि कम से कम मेरी बच्चियों को प्यार तो करते हैं। फिर जो आप घमंड दिखाती हो कि मतलब मुझे इतने लोग जानते हैं, भीड़ लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, ऐसी शक्ल वैसी शक्ल, किसी की उम्र पर आप कमेंट कर रहे हो, तो आप अपने गिरेबान में झांक कर देख रहे हो। आप कतई अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानते हो क्या? मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि जिसके 2 पति चले जाएं और जो अपने आप को बार बार सिंगल मदर सिंगल मदर सिंगल मदर बोले, वो मुझे नहीं लगता कि खुशकिस्मत हो सकता है। और एक तरफ आप कहती हो कि मैं सिंगल मदर हूँ, जैसे तैसे अपनी बच्चियां पाल रही हूँ, जैसे तैसे, वीडियो देखकर लगता नहीं है जैसे तैसे, लेकिन आप एक तरफ कह रही हो कि मैं जैसे तैसे बेटियां पाल रही हूँ, और दूसरी तरफ ही आप बोलते हो कि मेरे बहुत सारे भाई हैं, मेरा बहुत सारा सपोर्ट है, तुझे तो कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास इतना सपोर्ट है और मैं ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, धमकियां भी दे जाते हो ऑन लाइव आकर, ऑन वीडियो आकर। आप कभी आप पुलिस वालों के लिए करते हो। तो भाई डिसाइड कर लो कि कौन पागल है कौन क्या है। तो जितना मैंने इनके वीडियो को देखा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अपनी ही क्वालिटीज़ गिनवाने में लगी हुई हैं। ये जेठानी के बारे में नहीं, अपने ही बारे में कुछ बोल रही हैं। मुझे तो ऐसी ही फीलिंग आ रही थी, क्योंकि कुछ भी बोलती है ये महिला, जैसे ये बोल रही है ना जेठानी को कि वो कुछ भी बोलती है, वैसे ये कुछ भी बोलती है। और उच्चारण को लेकर जो मजाक बना रही थी, मैसेज, ये खुद एक्सेप्ट नहीं बोल पा रही थी, एस्पेक्ट पता नहीं क्या ही बोल कर गई है ये। और इसके अलावा आपने टाइम टू टाइम देखा है, बालकनी नहीं होता है, बालकोनी होता है, और विला नहीं होता है, बिल्ला होता है, और क्या क्या होता है, अडॉप्ट को ड्रॉप बोल रही थी। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हुई हैं, है ना। और गॉट इट, और ये लाइक बोलने से अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लगती हैं। और जब फिर इन बातों पर कॉल आउट कर दिया जाता है तो कहती है मैं अनपढ़ ही सही, पर मैं जो है पैसे तो कमा रही हूँ, जो पढ़ा लिखा इंसान जितना नहीं कमा पाता है उससे ज़्यादा पैसे कमा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उससे ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, लेकिन इज्जत नहीं, इज्जत नहीं, क्योंकि इज्जत कमाना मुश्किल है, पैसे कमाना आसान है। इज्जत कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इज्जत तो आपने बिल्कुल भी नहीं कमाई है वाईटी के ऊपर। और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं ना, उनकी भी इज्जत आप यहाँ पर खराब कर गए हो, खराब करके। और आज उन्हीं की दुहाई दे रहे हो कि वो कम से कम ये तो करते हैं, मेरे बच्चों को प्यार तो करते हैं। ऐसे पहले भी आपने पुरानी कंट्रोवर्सी में, जब आपको सब सपोर्ट कर रहे थे और जेठानी के सब विरुद्ध थे, उस टाइम पर आपने बोला था कि मेरे ससुराल वाले कम से कम, मतलब मैं तो घर में रह रही हूँ, घर बसा कर चल रही हूँ, जमा कर चल रही हूँ। आपके जो ससुर जी हैं उनसे आपने बुलवाया था, हाँ जी, इसने बुलवाया होगा, पक्की बात है कि यही मेरे बड़ा बेटा है, यही मेरा छोटा बेटा है। और आज क्या हो गया, वो सारी बातें कहाँ गई? वो सब खोखली निकली ना आपकी, वो तो दिख गई ना। तो भाई अपने गिरेबान में झांको। बार बार मैं यही कहूँगी कि जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और फिर से मैं कहूँगी कि इनसे लप्पू वाली फीलिंग आती है। जगत दीदी 2.0 बहुत लोगों ने इनको नाम दिया था, लेकिन ये जगत दीदी 2.0 नहीं है, क्योंकि जगत दीदी की जब गलतियाँ सामने आई ना, तो वो कम से कम चुप हो गई थी महिला। वो अपनी समझ गई थी कि हाँ यहाँ मेरी गलती है, यहाँ मैं बोल नहीं सकती हूँ। और वहीं अगर आप लप्पू को देख लो
तो चाहे जितनी भी गलती हो जाए वो अपने आप को गलत मानने को तैयार ही नहीं है, बल्कि वो दूसरों को गंदा, भला, बुरा और अभद्र भाषा में उतरता है। वैसे ही सेम इनके साथ है, ये अपनी गलती कभी नहीं मानती हैं, अभद्र भाषा में ही उतरती हैं। भाई आप प्रूफ मांग रहे हो, मैं तो कहती हूँ कि जेठानी साहिबा प्रूफ लगा दे, और बहुत सारे प्रूफ्स उन्होंने लगाए भी थे, जिसकी चर्चा आपकी नंद ने करी भी थी कि आप मुझे SLUT शेम कर रहे थे। मैंने मनस्वी की रिकॉर्डिंग सुनी, वहाँ तो आप बिल्कुल शांत हो गए थे, वहाँ तो आपका एक स्वर नहीं निकला, एक चू नहीं करी आपने। तब करते ना, तब इसी तरीके से दहाड़ कर बोलते ना, जैसे कल आप वीडियो में बड़ा बोल कर गए हो, और इतना पुराना जो क्लिप है, इतनी पुरानी लाइव को आज आप उठाकर ला रहे हो, आज उस पर चर्चा कर रहे हो, क्योंकि आज आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, प्लस व्यूज़ भी बढ़ाने हैं, महीने का एंड चल रहा है ना, तो डॉलर्स कंप्लीट करने हैं स्टूडियो में, है ना, ऐसा ही कुछ है ना, कि बढ़िया बढ़िया डॉलर्स बन जाएं इस महीने के भी, जेठानी के नाम पर ही सही। तो ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर इन्होंने की है, ये चाहती थी कि ये लाइमलाइट में बनी रहें, ये फिर से कहीं गेड़ियाँ मारने निकली हुई हैं, ऐसा पता चला है। तो ऑब्वियसली गेड़ियाँ मारने निकली हैं तो वो वाले व्लॉग्स उतने चलेंगे नहीं चलेंगे, बट उतने देर इनकी चर्चा होती रहे YT पर, इनका डिस्कशन चलता रहे और इनके बारे में बातें होती रहें, बस ये है। बाकी आप इनके संस्कार, इनका खानदान सब देख चुके हो। जो छोटा भाई इनका कर रहा है वो इनके ही घर के संस्कार हैं, इनके ही घर के सारे, जो अब क्या कहूँ मैं, इन्हें क्लास है इनके घर की, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसलिए इसको पागल कहना बिल्कुल गलत है। किवी से भी पैसे मांगे गए थे और किवी के पास प्रूफ्स वगैरह कुछ थे, और इनको डर था कि वो सब ला कर ना रख दे, इसलिए इन्होंने अपने भाई से वीडियो बनवाया था। वो ये वाला जो आपने पीछे देख ही लिया होगा, रिफ्लेक्ट मतलब कांच था या कुछ रिफ्लेक्शन था, उसमें इनका पूरा ऐसा आ गया था, जो भी था तो वो दिख गया था। तो वो जानबूझकर बनाया गया था, क्योंकि हर बार जो ज़्यादा होशियार बंदा होता है ना, जो क्रिमिनल माइंडेड बंदा होता है ना, वो ऐसे ही काम करता है। वो पहले ही सामने वाले को समाज की नज़रों में इतना गिरा देता है कि अगर वो जो सामने वाला है वो बोलने कुछ आए ना, तो लोग विश्वास ही ना करें, क्योंकि वो पहले ही लोगों की नज़रों में गिर चुका होता है। ये जो है ना पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और वही चीज़ यहाँ हो रही है कि इनकी इमेज इतनी डाउन कर दो कि ये कल को अगर कोई सच्चाई लेकर रख कर आए यहाँ पर, तो कोई इन पर विश्वास ना करे। और वही सेम चीज़ ये अपने भाई के साथ भी कर रही हैं। पहले उससे वीडियो बनवाती हैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ, फिर उसको डिलीट करवाती हैं, फिर अपने वीडियो में ये बोलती हैं कि जो वो बोल रहा है ना मेरे ससुराल वालों के बारे में, अनाप शनाप बोल रहा है। यहाँ से क्या हुआ, ये अच्छी बन गई कि इन्होंने कुछ नहीं करवाया, वो अपने मन से बोल रहा है। लेकिन अपने मन से उसको इतना पता है कि 2 करोड़ का विला है, मथुरा में था, और इतने पैसे वाले हैं, उतने पैसे वाले हैं, ये सब उसका अपना दिमाग नहीं हो सकता। तो इन्होंने जानबूझकर उससे ये सब बुलवाया कि कल को जब वो इनके बारे में बोलने लगे, इनकी कोई पुरानी बात खोलने लगे, इनके जो आचरण है वो खोलने लगे, इनकी असलियत बताने लगे कि कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग इन्होंने की है, क्योंकि घर वाले हैं, सब जानते होंगे, तो उस टाइम पर ये बोल सके कि वो तो मेरे ससुराल वालों के बारे में भी बोल रहा था, उसने मेरे बारे में भी बोल दिया है, अभी वो तो किसी के बारे में भी बोलेगा, वो तो पागल है। और मैंने तो देखो ससुराल वालों का सपोर्ट करा था उस वक्त जब वो बोल रहा था, तो इसका मतलब देखो जो मैं बोल रही हूँ कि ये पागल है वो सच है। तो ये ना क्रिमिनल माइंडेड बंदा होता है, क्रिमिनल माइंडेड बंदा इसी तरीके से काम करता है। जो वकालत जानते होंगे, वकालत पढ़े होंगे, वो ऐसे लोगों की जो मेंटालिटी है, ऐसे लोगों की सोचने के जो तरीके हैं ना, उनको बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो जो भी है आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो।